Chapter 26 Direction, Cosines and Ratios, Exercise 26.1, Example number 1. Find the coordinates of the point which divides the join of P and Q in the ratio 2:3 internally और सेकेंड पार्ट है एक्सटर्नली. देखो हमारे पास एक ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, ठीक है. और हमारे पास हमें ये पॉइंट फाइंड करना है R. ये मान लो कि जो पॉइंट निकालना है उसका नाम R है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ना, उसका R नाम मान लो. और ये 2:3 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है. और हमें R के पॉइंट्स निकालने हैं. और फर्स्ट पार्ट है इंटरनली. इंटरनली का मतलब हो गया कि ये पॉइंट P और Q के बीच में बनेगा, और एक्सटर्नली का मतलब हो गया ये पॉइंट बाहर बनेगा. तो कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट क्या आ जाएंगे, जिसको हमने R रखा है, ठीक है. देखो मैं यहाँ पे लगेगा सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ. सेक्शन फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस 1, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, फिर mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, ठीक है. तो ये पॉइंट है हमारा x1 y1 z1, x2 y2 z2, और ये जो रेशियो है ये m:3 है, ठीक है. तो फॉर्मूले में देखो क्या mx2, m कितना है 2, x2 कितना है 4, फिर उसके बाद प्लस nx1, n कितना देखो 3 और x1 है 2 अपॉन m प्लस n, m हो गया 2 प्लस 3, ठीक है. फिर y वाला, इसको आप x भी कहते हो, y भी कहते हो, z भी कहते हो. ये x है, ये y है, ये z है, ठीक है. तो अब y वाला फॉर्मूला लगाओ, my2, m कितना है 2 और y2 है 3, तो ये बनेगा 2 × 3. फिर ny1, n कितना है 3 और y1 कितना है -1 अपॉन m प्लस n 2 प्लस 3. इसी तरह mz2, m कितना है 2 और z2 है 2 × 2 प्लस nz1, n है 3 और z1 है 4 अपॉन m प्लस n, वो हो गया 2 प्लस 3, ठीक है. तो r के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ये बनेगा 8 प्लस 6 14 अपॉन 5. फिर नेक्स्ट 6 माइनस 3 अपॉन 5, 2 प्लस 3 5 हो गया. 4 प्लस 12 प्लस 4 16 अपॉन 5, ठीक है. ये मिल गया हमें R के कोऑर्डिनेट्स. अब सेकंड पार्ट है. सेकंड पार्ट में क्या कहता है, एक्सटर्नली. हमें पॉइंट कौन सा निकालना है जो बाहर होगा. तो एक्सटर्नली के लिए आपको बस कुछ भी नहीं करना, फॉर्मूले में ना यहां पे माइनस करना है, ऊपर भी नीचे भी, बस. बाकी सारा सेम, ठीक है. बाकी सब सेम करना है. तो यही सेम लिख दो दोबारा, बस आपको यहां पे माइनस कर दो. 2 × 4 माइनस 3 × 2 अपॉन 2 माइनस 3. फिर नेक्स्ट आएगा 2 × 3 माइनस 3 × -1 अपॉन 2 माइनस 3. फिर यहाँ पे 2 × 2 माइनस 3 × 4 अपॉन 2 माइनस 3. अब इसको सॉल्व कर लो. ये बनेगा 8 माइनस 6 2 अपॉन -1 हो गया -2. 6 प्लस 3 9 अपॉन -1 वो -9. 4 माइनस 12 -8 अपॉन ये 8 हो जाएगा. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 या एग्जाम्पल 1 कंप्लीट. अब इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 देखो. एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द XY प्लेन. ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन. मतलब देखो क्या, ये पॉइंट P ले लो और ये Q ले लो. ये हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं, -3
4 -5। ठीक है, अब ये कहता है ये जो बीच वाला पॉइंट है ये क्या क्या कह रहा है, एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या होता है, एक्स वाई प्लेन मतलब जहां पे z क्या हो, 0 हो। ठीक है, तो मतलब ये जो पॉइंट है ना r रख लो, इसमें z 0 होगा, तो मतलब ये बनेगा पॉइंट ऐसा होता है x y z। ठीक है, तो ये बनेगा x y z की जगह 0। अब हमें कहता है एक तो हमें निकालनी है रेशो और उसके बाद हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना है, मतलब हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले रेशो कर लो, लेट लैम्डा इज टू 1, लेट लैम्डा इज टू 1 बी दी रेशो। ठीक है, अभी देखो मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला लिखा था ना मैंने, my2 प्लस n z1 सॉरी y1 अपॉन m प्लस n, और फिर उसके बाद मैंने ऐसी mz2 प्लस n z1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, अच्छा इसको देखो मैंने बताया था x बोलते हैं, इसको y और इसको z। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे z की ये x है, ये y है, z की वैल्यू कितनी है, 0, तो मैं यहाँ पे z वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ये फॉर्मूला। ठीक है, ये z है तो फॉर्मूला क्या, mz2, ये m ये n, ये x1 y1 z1, x2 y2 z2। ठीक है, क्या फॉर्मूला, mz2, m कितना है लैम्डा, z2 कितना है -5, अब प्लस n z1, n है 1 और z1 कितना है 3 अपॉन m प्लस n, m हो गया लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इधर चला जाएगा तो ये बनेगा -5 लैम्डा प्लस 3, 3 को इधर ले आओ, -5 लैम्डा इक्वल टू -3, ये और ये कैंसिल, लैम्डा आ जाएगा 3/5। तो रेशो क्या आ गई, रेशो आ गई, रेशो इज 3:5। ठीक है, अब हमें निकालना है पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन का मतलब हो गया हमें आर पॉइंट फाइंड करना है। देखो आर पॉइंट कैसे निकलेगा, ये पॉइंट है x y 0, तो ये हो गया x, ये फॉर्मूला लगा दो, क्या फॉर्मूला, mx2, और यहां पे इस बार लैम्डा इज टू 1 की जगह रेशो 3:5 करेंगे। ठीक है, ये m हो गया, ये n हो गया, तो फॉर्मूला क्या, mx2, m कितना है 3, x2 कितना है, x2 है -3, फिर nx1, n है 5 और x1 कितना है 1 अपॉन m प्लस n 3 + 5। ठीक है, इसी तरह अब नेक्स्ट है my2, m कितना है 3, y2 देखो कितना है, y2 इज 4, फिर ny1, n कितना 5 और y1 कितना है, y1 किधर गया 2 अपॉन m प्लस n 3 + 5, और z, ये देखो ये पूरी टर्म किसके इक्वल है, 0 के इक्वल, क्योंकि देखो ना यहाँ पे z क्या है 0 है, तो इसको 0 लिख दो। तो अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना बनेगा, -9 + 5 हो गया कितना, -4 अपॉन 8 बनेगा -1/2, 12 + 10 22 अपॉन 8 11/4, 2 से काट दिया। ठीक है, और 0, तो ये आ गया हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन। Example number 3, find the ratio in which the join of A and B is divided by the plane 2x + 2y - 2z = 1. Also find the coordinates of the point of division. देखो क्या कहता है, हमें निकालनी है रेशो, उसके बाद कहता है ये जो A और B है, मतलब मैं बना के बताता हूँ, ये A ये B, ये 2 1/5 और ये 3 4/3। ठीक है, ये कहता है कि ये जो प्लेन है ना ये इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या मतलब हुआ, अगर मैं ये जो पॉइंट है ना ये पॉइंट निकालूं R, ठीक है, ये पॉइंट R जो है वो इसको सेटिस्फाइड करेगा, मतलब ये जो पॉइंट होगा ना x y z ये होगा, तो हम क्या करेंगे यहां से x y z की वैल्यू निकाल के यहां पे डालेंगे
और हमारी रेशो निकल आएगी। रेशो को हम लेट कर लेंगे लैम्डा इज टू 1, ठीक है। तो हमारी इसको यूज करके हमारी रेशो निकल आएगी। देखो कैसे करना है, लेट कर लो पहले और उसके बाद पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकालना है, मतलब एक्स वाई जेड निकालना है। लेट दी पॉइंट ऑफ डिवीजन, सॉरी लेट दी रेशो, रेशो होगी हमारे पास लैम्डा इज टू 1, ठीक है। अच्छा अब लगाओ फॉर्मूला। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है फॉर्मूला, x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, यही होता है ना। यहाँ पे वैल्यू डालो, देखो ये m ये n, x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो सबसे पहले m देखो कितना है, m है लैम्डा, लैम्डा x2 लैम्डा इंटू 3 लैम्डा, फिर n x1, n कितना 1, x1 2 1 इंटू 2 और अपॉन m प्लस 1 लैम्डा प्लस 1, ठीक है। अब y के केस में आपने क्या करना है, यहाँ पे y2 कर देना है और y1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, m y2 लैम्डा इंटू 4 लैम्डा, फिर क्या करना है n y1, n है 1 और y1 कितना है 5 और सॉरी 1, n इंटू 1 n अपॉन m प्लस n लैम्डा प्लस 1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे n1 था, 1 आएगा यहाँ। नेक्स्ट है z क्या बनेगा, फॉर्मूले में क्या करना है, यहाँ पे z2 और z1, m z2 m है ये और z2 ये 3 इंटू लैम्डा, फिर n z1 1 इंटू 5 अपॉन m प्लस n लैम्डा प्लस 1। अब ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे डालनी, ठीक है। 2x प्लस 2y माइनस 2z इक्वल टू 1। यहाँ पे x y z की वैल्यू डालो, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 2y y की वैल्यू ये दी है 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 2z, z की वैल्यू 3 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 1, ठीक है। इन सब का एलसीएम लैम्डा प्लस 1 है, ये बनेगा 6 लैम्डा 2 2 ज़ा 4, ये बनेगा 8 लैम्डा और ये बनेगा 2, ये बनेगा माइनस 6 लैम्डा और ये बनेगा माइनस 10, ठीक है। 6 लैम्डा और ये कैंसिल, ये बना 8 लैम्डा, 4 प्लस 2 6 में से 10 गए 4, इसको इधर ले जाओ, लैम्डा प्लस 1, लैम्डा को माइनस करो, 7 लैम्डा इक्वल टू 5, लैम्डा आ गया 5/7, तो रेशियो आ गई 5:7। अब हमें निकालना था पॉइंट ऑफ डिवीजन, ठीक है, मतलब r निकालना है। तो उसके लिए क्या करना है आपने, ये जो x y z की वैल्यू निकाली ना, अब लैम्डा की वैल्यू यहां डाल दो, ठीक है। तो ये बनेगा 3 इंटू 5/7 प्लस 2 अपॉन 5/7 प्लस 1, ठीक है। फिर यहाँ पे y में 4 5/7 प्लस 1 अपॉन 5/7 प्लस 1, और फिर z में यहाँ पे लैम्डा की जगह 5/7 प्लस 5 अपॉन 5/7 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लो बस, ठीक है। मैं डायरेक्ट करूंगा, ये बनेगा 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 15 कितना होता है 29 और ये 7 एलसीएम लोगे, 7 प्लस 5 12, 7 कट गया नीचे वाला, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। इसी तरह अब दूसरे का करोगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 9/4 आएगा और इसको सॉल्व कर लेना, ये आएगा 25/6। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 3 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 4 है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला प्रूव दैट दी 3 पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। देखो हमें सेक्शन फॉर्मूले से ये प्रूफ करना है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होने चाहिए। तो देखो क्या करेंगे, तो ये ले लो, ए ले लो -2 3 5, यहाँ पे ना सी वाला पॉइंट है ना जो मैं बीच में रख रहा हूँ, पता है क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना ये वैल्यू 0 है, तो ये ईजी हो जाएगा यहाँ से कैलकुलेट करना, इसलिए मैं इसको बीच में रख रहा हूँ, ठीक है। देखो क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं।
क्या करते हैं, रेशो निकालेंगे। मान लो λ/1 रेशो है, ठीक है। फिर आगे बताता हूँ क्या करना है। मैं यहाँ पे ना y वाला फॉर्मूला यूज करूंगा क्योंकि y 0 है, जल्दी निकल आएगी। ये x1, ये y1, ये z1, ये x, ये y, ये z, ये x2, y2, z2। यहाँ पे y है 0। y का फॉर्मूला होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे m की वैल्यू लैम्डा, y2 की वैल्यू 2 प्लस ny1, n है 1 और y1 3 अपॉन m प्लस n, लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इधर चला जाएगा, ये बनेगा 2 लैम्डा प्लस 3, ये इधर आ गया, ये 0 हो गया, तो लैम्डा आएगा -3/2। तो रेशियो आ जाएगी -3:2, ठीक है। अब देखो क्या करना है। अब हमें कैसे प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर है। उसके लिए क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि x की वैल्यू 7 और z की वैल्यू -1। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि x 7 है और z -1 है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये कोलिनियर है, ठीक है। तो अब x का फॉर्मूला लगाओ। x है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये m ले लो अब और ये n ले लो। m की जगह -3, x2 है 1 प्लस n है 2 और x1 है -2 अपॉन m प्लस n। वो हो गया कितना, -3 + 2, ये हो गया -3 -4 अपॉन -1। सॉल्व कर लेना, 7 आएगा। देखो 7 प्रूफ करना था, 7 आ गया। अब इसी तरह z निकालो। z के लिए mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। z -1 आना चाहिए, ठीक है। तो m देखो कितना है, -3, z2 है 3, n है 2 और z1 है 5 अपॉन m प्लस n, -3 + 2, ये बनेगा -9 + 10 अपॉन -1। तो सॉल्व कर लेना, ये 1 अपॉन -1 आ गया, देखो। तो हेंस पॉइंट्स हो गए कोलिनियर। ये हो गया हमारी एग्जाम्पल 4 का प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 5, the midpoints of the sides of a triangle are this and this, find its vertices। देखो क्या कहता है, एक हमारे पास ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ले लो ABC, ठीक है। इस ट्रायंगल के ना मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, मतलब ये पॉइंट दिया हुआ है 1 5 -1, ये D ले लो, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। E पॉइंट दिया हुआ है, इसको E मान लो 0 4 -2, और ये पॉइंट F मान लो, ये भी क्या मिड पॉइंट है, और ये दिया हुआ है 2 3 4, ठीक है। अब हमें निकालने हैं ये 3 वर्टिसेस, मतलब हमें ABC फाइंड करना है। तो A को मान लो x1 y1 z1, B को ले लो x2 y2 z2, और C को ले लो x3 y3 z3, ठीक है। तो अब लेट कर लेते हैं। A पॉइंट हमने लिया x1 y1 z1, B लिया x2 y2 z2, और C लिया x3 y3 z3 are the vertices of a triangle ABC, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, हम मिड पॉइंट यहां पे थ्योरम यूज करेंगे, या मिड पॉइंट फॉर्मूला कह लो, या ऐसे लिखो, since D is the midpoint of BC, ठीक है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला देखो क्या होता है, x = x1 + x2 अपॉन 2, y का होता है y1 + y2 अपॉन 2, और z का होता है z1 + z2 अपॉन 2,
ठीक है। अब देखो फॉर्मूला, सबसे पहले x, हमने ये वाली लाइन का आ रहे हैं, x देखो क्या होगा यहाँ पे 1, फिर x1 प्लस x2, देखो यहाँ पे ये x2 और ये x3 है, x1 और x2, x2 प्लस x3 ये बनेगा किसके अपॉन 2, ठीक है। तो यहां से x2 प्लस x3 आ जाएगा इक्वल टू 2, ये 2 इधर आ गया, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह इन दोनों को प्लस करो, y2 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल टू 5, तो 2 को उधर ले जाओ, y2 प्लस y3 इक्वल टू 10, ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। और फिर z2 प्लस z3, z2 प्लस z3 अपॉन 2 इक्वल टू -1, तो z2 प्लस z3 आ जाएगा -2 के इक्वल, ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब इसी तरह ई मिड पॉइंट ले लो AC का, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, क्या बनेगा x1 प्लस x3 अपॉन 2 होता है ना, अपॉन 2 इक्वल टू 0, तो 2 यहां पे 2 इसके नीचे है, 2 इंटू 0 0, ठीक है। इसी तरह अब y1 प्लस y3, y1 प्लस y3 अपॉन 2 इक्वल टू 4, तो 4 2 ज़ा 8, ठीक है। फिर z1 प्लस z3 अपॉन 2 इक्वल टू -2, तो 2 इसके नीचे है और यहां -2 है, तो -2 इंटू 2 -4, ये आ गई हमारी, ये इसका फिफ्थ और इसको सिक्स्थ। अब f जो है वो AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। अब दोबारा देखो x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू 2 है ना, तो 2 इंटू 2 4, ये आ गई हमारी कौन सी इक्वेशन 7। अच्छा, फिर y1 प्लस y2 अपॉन 2 इक्वल टू 3, तो 3 इंटू 2, ये 2 इधर आ जाएगा, 3 इंटू 2 6, फिर z1 प्लस z2 अपॉन 2 इक्वल टू 4, और 4 2 ज़ा 8, ये आ गई हमारी 8th इक्वेशन 9 इक्वेशन, ठीक है। हमें निकालना है x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3। देखो क्या करो, अगला स्टेप, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करो, एडिंग 1 4 और 7। देखो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे, इन तीनों को ऐड करो, x1 x1 2x1, x2 x2 2x2, x3 x3, मतलब सारे डबल हैं, तो 2 कॉमन निकाल लो, ये बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3, और इन तीनों को प्लस करना है, ये बनेगा 6, ये इसके साथ कैंसिल। देखो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 4, मैं यहां पे लिख रहा हूं 4 प्लस x3 इक्वल टू 3, ये 4 उधर चला जाएगा, x3 आ जाएगा -1, समझ आई यहां तक। अच्छा, अब x3 -1 है, तो यहां से x2 निकाल लो, x2 कितना हो जाएगा, ये यहां पे -1 यहां डालोगे, -1 इधर लाओगे, तो ये बनेगा 3। फिर x1, यहां पे x1 की वैल्यू डाल लो, x1 की निकालनी है सच, 3 यहां डालो x2 में, 3 इधर डालोगे, 4 - 3 1, ये निकल गई हमारी x1 की वैल्यूज, ठीक है, 1 3 -1। अब इसी तरह इन तीनों को ऐड करो, एडिंग सेकेंड फिफ्थ एंड 8th, तो ये 2y1 2y2 2y2 2y3, 2 कॉमन निकाल लेना, ये बनेगा, और ये बनेगा 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 24, ये और ये कटेगा। y1 प्लस y2 की वैल्यू 6 है, तो ये बनेगा 6 प्लस y3 इक्वल टू 12, 6 को उधर माइनस कर दो, y3 आ जाएगा 6। अब y3 की वैल्यू यहां डालो, 6 यहां डालोगे, 6 इधर जाएगा, y2 हो जाएगा 10 - 6 4। अब y1 निकालो, y2 की वैल्यू नहीं, y3 की वैल्यू यहां डाल दो, 6 यहां डालोगे, 8 - 6 2, y1 आ गया 2, ठीक है। इसी तरह अब इन तीनों को ऐड कर लो, एडिंग थर्ड सिक्स्थ 9th, ये देखो सारे डबल हो जाएंगे फिर से, तो ये बनेगा z1 प्लस z2 प्लस z3, 8 - 4 4 4 - 2 2, ये और ये कट गया। z1 प्लस z2 की वैल्यू 8 8 प्लस z3 इक्वल टू 1, ये इधर आएगा, तो z3 आ जाएगा -7, ठीक है। अब z3 की वैल्यू यहां डालो, -7 यहां डालो, -7 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा,
तो Z2 आ जाएगा 5, ठीक है। और फिर Z1 रह गया, Z2 की वैल्यू 5 इधर डाल दो, 8 - 5 3, तो A आ गया। A पॉइंट था x1 y1 z1, x1 1 y1 2 और z1 3। B था x2 y2 z2, x2 3 y2 4 और z2 5, ठीक है। अब C था सॉरी ये क्या अपना x3 -1 y3 6 और z3 -7। इसको दोबारा लिखो, 1 6 -7, ये -1 था। ये आ गया हमारा, हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो क्या दिया, गिवन दैट P, Q एंड R आर कोलिनियर, फाइंड द रेशियो इन विच Q डिवाइड्स PR। कहता है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, रेशियो निकालनी है और Q PR को डिवाइड कर रहा है। मतलब ये P हो गया, ये R हो गया और ये Q हो गया, ठीक है। P पॉइंट है 3 2 -4, Q है 5 4 -6 और R है 9 8 -10। हमें रेशियो निकालनी है, तो रेशियो को लेट कर लो λ/1, लेट द रेशियो λ/1। तो हम यहां पे ना x वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, इससे निकल आएगी रेशियो। देखो ये होता है x हो गया 5, फिर m, ये n, ये x1, ये x, ये x2। तो m है कितना लैम्डा, x2 कितना 9 प्लस n x1, n देखो कितना 1, x1 है 3 अपॉन m प्लस n, लैम्डा प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 को दोनों से, 5 लैम्डा और 5 1 जा 5 इक्वल टू 9 लैम्डा प्लस 3 को इधर 5 लैम्डा को उधर, 5 - 3 इक्वल टू 9 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा। तो ये बनेगा 2 इक्वल टू 4 लैम्डा, तो लैम्डा आएगा 2/4, तो वो हो गया 1/2। तो रेशियो आ गई, रेशियो इज 1:2। ये हो गया हमारी एग्जाम्पल 6 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट AB गिवन दैट A एंड B। मतलब A ये दिया हुआ है, B ये दिया हुआ है। देखो क्या कहता है, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, हमें इसको ट्राइसेक्ट करना है। ट्राइसेक्ट मतलब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और इक्वली, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, इक्वली डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इसको बीच में से काटते हैं यहां से, ठीक है। एक यहां से हमने कट किया, ये मान लो P, और एक हमने यहां से कट कर लिया, इसको मान लो Q, ठीक है। अच्छा, अब ये जो Q है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं, लेट Q डिवाइड्स AB, Q डिवाइड्स AB इन दी रेशियो, इसमें जो Q है ना वो AB को डिवाइड करेगा 1:2 में, एंड P जो है वो डिवाइड्स करेगा, P डिवाइड्स AB इन दी रेशियो 2:1। ये मैं समझा देता हूं 1:2 और 2:1 कैसे आया, ठीक है। ये मैं रफ में समझाता हूं, ध्यान देना यहां पे। अब ये A है, ये P है, ये Q, ये B। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला ये हम इक्वली डिवाइड करेंगे, मतलब ये तीनों बराबर है। मतलब अगर मैं इसको लैम्डा ले लूं, ये भी लैम्डा, ये भी लैम्डा, ठीक है। सबसे पहले हम Q की रेशियो निकालते हैं, ये Q है और ये P है, ठीक है। पहले हम Q की रेशियो निकालते हैं। देखो मैं AB को देखो ऐसा लिख रहा हूं, AB को ध्यान देना, यहां पे AQ प्लस QB लिख सकते हैं ना, ऐसा कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, अब AB देखो किसके बराबर है, AB, पहले AB को भी AB रखो, AB AQ किसके बराबर है, लैम्डा, और QB किसके बराबर है, QB, ये हो गया लैम्डा प्लस लैम्डा, 2 लैम्डा। अब देखो AQ यहां पे किसके बराबर आया, AQ आया लैम्डा के बराबर,
और क्यू भी आया 2 लैम्डा के बराबर। ठीक है, हमें निकालनी है रेशो। रेशो का मतलब हो गया हमें दोनों को डिवाइड करना है। तो मैं जब दोनों को डिवाइड करूंगा तो लैम्डा लैम्डा कटेगा, रेशो आ जाएगी 1:2। मैंने यही तो लिखी है। अब P देखो, P ए बी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, मतलब ए बी इक्वल टू ए पी प्लस पी बी, है ना। अब ए पी देखो क्या होगा, ए पी यहां से यहां तक लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा, और पी बी होगा लैम्डा के बराबर। मतलब मेरे को रेशो निकालनी है, तो लैम्डा लैम्डा कटेगा तो रेशो आ जाएगी 2:1। यही तो लिखा मैंने। ठीक है, अब आ जाओ, अब हमें निकालना है पी और क्यू। क्या निकालना है, पी और क्यू। देखो कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। देखो मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला पहले भी बताया, मैं फिर से लिख देता हूं, nx1 अपॉन m+1। ठीक है, फिर my2 प्लस ny1 अपॉन m+1। इसी तरह z वाला लगा लेना। अब देखो ये x1, ये y1, ये z1, ये x2, y2, z2, ये m, ये n। क्या फॉर्मूला, mx2, m कितना 1, x2 5, फिर प्लस nx1, n है। देखो आगे क्या था, my2, m कितना है 2, नहीं एक सेकेंड मैं यहां पे था ना, हाँ पहले लिया हमने mx2, m था 1, x2 था 5। ठीक है, फिर nx1, n है 2 और x1 देखो कितना है 2 अपॉन m प्लस n, m हो गया 1 + 2। ठीक है, फिर आगे है my2, m है 1 और y2 है -8 प्लस ny1, n है 2 और y1 है, ये y1 है सॉरी, y1 है 1 अपॉन m प्लस n 1 + 2। और फिर z के लिए क्या करना है, यहाँ पे z कर देना है। ठीक है, मतलब यहाँ z करना है, समझ लो mz2, m कितना है 1, z2 है 3, फिर nz1, n है 2 और z1 है -3 अपॉन m प्लस n 1 + 2। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। 5 + 9, 9 अपॉन 3, 3, -8 + 2, -6, -6 अपॉन 3, -2, 3 -6, -3, -3 अपॉन 3, -1। ठीक है, इसी तरह अब हम किसके निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ठीक है, P के लिए सेम यही फॉर्मूला लगाना है, बस रेशो चेंज कर लेना। इस बार रेशो 2:1 है, तो ये mn हो जाएगा। ठीक है, बस यही करो कि 1 को देखो, इस बार 1:2 थी ना, तो 2 को पहले लिख दो, 1 को बाद में। मतलब ये क्या बनेगा 2 × 5 और ये बनेगा 1 × 2। ठीक है, अपॉन में 1 + 2, सेम ही करना है, बस 2 और 1 को इंटरचेंज। अब यहाँ पे 2 और इधर 1, 2 × -8 और 1 इधर, 1 × 1 अपॉन 1 + 2। फिर 1 को इधर, 2 को इधर, 2 × 3, 1 × -3 अपॉन 1 + 2। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं। ये आएगा 10 + 2, 12, 12 अपॉन 3, 4, -8 + 1, -16, -15 अपॉन 3, -5 और ये बनेगा 6 -3, 3 अपॉन 3, 1। ठीक है, ये आ गया हमारे एग्जाम्पल 7 का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो क्या दिया है, द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट Q एंड R इज 4, फाइंड इट्स z कोऑर्डिनेट्स। मतलब ये दिया हुआ है Q, ये Q है और ये R है। ठीक है, ये पॉइंट हमें मान लो ये पॉइंट P है, इसका ना ये पॉइंट होता है x y z, इसका x कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 4, हमें निकालना है इसका z कोऑर्डिनेट, मतलब हमें z की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ये पॉइंट ले लो 2, 2, 1 और ये ले लो 5, 1, -2। देखो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें रेशो फाइंड करनी पड़ेगी, तभी z निकलेगा। ठीक है, तो लेट कर लो λ/1 रेशो है, लेट दी रेशो λ/1। अब लगाओ फॉर्मूला,
यहाँ पे हम रेशियो निकालेंगे x के फॉर्मूले से। x का फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो x कितना है 4, फिर आगे mx2, ये m ये n, x1 y1 z1 x2 y2 z2, ठीक है। तो फॉर्मूला है mx2, m है लैम्डा इंटू 5 प्लस nx1, n है 1 और x1 है 2 अपॉन m प्लस n, लैम्डा प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा 4 लैम्डा 4 1 जा 4 इक्वल टू 5 लैम्डा प्लस 2। 2 को इधर 4 माइनस 2 2 और 4 लैम्डा उधर माइनस, 5 लैम्डा माइनस 4, तो लैम्डा आ गया 2। 5 लैम्डा में से 4 लैम्डा के लैम्डा 2 हो जाएगा। अब z का फॉर्मूला लगाओ, हमें z कोऑर्डिनेट्स निकालना है। mz2 nz1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। अब m, सबसे पहले m कितना है लैम्डा, n कितना है, पहले z2 माइनस 2, n है 1 और z1 है 1 अपॉन m प्लस n, m हो गया लैम्डा प्लस 1। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डालो 2 इंटू माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये बनेगा माइनस 4 प्लस 1 अपॉन 3, हो गया माइनस 3 अपॉन 3। तो यहाँ पे z कोऑर्डिनेट आ गया -1, ठीक है। यही निकालना था। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 8 कंप्लीट। एग्जाम्पल नंबर 9 है हमारे पास। शो दैट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए बी सी हैज द कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड सो ऑन। देखो क्वेश्चन है, सबसे पहले सेंट्रॉइड क्या होता है। देखो सेंट्रॉइड होता है अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये एक मीडियन हो गया, ये दूसरा मीडियन और ये तीसरा मीडियन। तो जहां पे 3 मीडियन कट करते हैं, मीडियन, ठीक है, ध्यान से सुनो, मीडियन, जहां पे 3 मीडियन कट करते हैं उसको सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ आई। सेंट्रॉइड क्या होता है, जहां पे 3 मीडियंस कट करेंगे उसको सेंट्रॉइड कहेंगे, ठीक है, ट्राइंगल में। तो हमें बताना है कि जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये होने चाहिए, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को डी रख लो। तो हमें प्रूव करना है कि डी पॉइंट ये होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लो, ए बी सी। ए के पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 y1 z1, ठीक है। बी के x2 y2 z2 और सी के x3 y3 z3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं। हमें ये पॉइंट निकालना है, इस पॉइंट को ई रख लो नाम, हमें सेंट्रॉइड निकालना है, ठीक है। देखो ये डी जो है मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, x2 प्लस x3 अपॉन 2, है ना। फिर y2 प्लस y3 अपॉन 3, z2 प्लस z3 अपॉन 3, 2, ठीक है। यहां पे लिख लो, लेट डी बी दी मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या आगे, ये जो मैंने लिखे x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2, z2 प्लस z3 अपॉन 2, ठीक है। अच्छा अब देखो ये मीडियन है ना। मीडियन क्या होता है, मैंने अभी आपको इससे पहले भी बताया था, मीडियन 2:1 में डिवाइड करता है। तो ये हो गया 2:1। देखो कैसे, मैं आपको समझा देता हूं फिर से। ये मान लो मीडियन की लाइन है, ये मीडियन है ए डी, ठीक है। ये पॉइंट है ई। अब देखो मैंने बताया ये मीडियन है, तो ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, ये लैम्डा होगा, ये भी लैम्डा होगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक पूरा कितना हो गया, 2 लैम्डा। ए बी कितना हो गया, 2 लैम्डा, और ए कितना है 2 लैम्डा। लैम्डा लैम्डा कटेगा तो पीछे बचेगा 2/1, तो रेशियो हो जाएगी 2:1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, किससे, सेक्शन फॉर्मूले से।
ठीक है, आगे हम यहाँ करते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। सेक्शन फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। ठीक है, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैंने बड़ी बार फॉर्मूला बता दिया। क्या फॉर्मूला होता है? एम एक्स टू, एम कितना है? 2, x2, ये पूरा x2 है, x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस n x1, n कितना 1 और x1 ही है, अपॉन m प्लस n हो जाएगा 2 प्लस 1। ठीक है, इसी तरह m y2, यही सेम लिखना है आगे, 2 इंटू y2 प्लस y3 अपॉन 2, 1 इंटू y1 अपॉन 2 प्लस 1, फिर 2 इंटू y z1 z2 प्लस z3 अपॉन 2 प्लस 1 इंटू z1 अपॉन 2 प्लस 1। ये और ये कटेगा, देखो प्रूफ हो गया हमारा। तो पहले लिखो x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3, 2 प्लस 1 हो गया 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। ये हमने प्रूफ कर दिया कि ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, अब लास्ट एग्जांपल बची है, एग्जांपल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए टू द लाइन जॉइनिंग बी एंड सी। मतलब ये पॉइंट ए है 1 2 1 और ये लाइन दी हुई है बी सी, ये बी ये सी। ठीक है, हमने क्या करना है, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये हमने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, और हमें इस डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ये डी के। ठीक है, तो देखो कैसे होगा, ये पॉइंट ले लो एक्स वाई जेड, तो यहां पे रेशियो ले लो λ/1, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। ठीक है, यहां पे सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, mx2 लैम्डा इंटू 5 लैम्डा 1 इंटू 1, मैं यहां पे फॉर्मूला लगा रहा हूं सेक्शन फॉर्मूला, और नीचे m प्लस n लैम्डा प्लस 1, फिर लैम्डा इंटू 4 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1, फिर नेक्स्ट 4 लैम्डा प्लस 6 अपॉन लैम्डा प्लस 1, ये निकल के डी के। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहां पे बेसिकली क्या करना है हमने यहां पे डायरेक्शन रेशियो वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। देखो ए डी बी सी के परपेंडिकुलर है, ए डी बी सी के क्या परपेंडिकुलर, तो जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो रिलेशन बनता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए डी की डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेती हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए डी, देखो ये इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट को इनिशियल से माइनस करना है। ठीक है, दिस माइनस ऑफ 1 5 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1, फिर दिस माइनस 2 4 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस 2, फिर इसको इससे माइनस। ठीक है, मैंने ए को डी को ए से माइनस कर दिया। अब हमें निकालनी है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ किसकी? बीसी की। देखो ये इनिशियल पॉइंट, ये टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल को इनिशियल से माइनस करो, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 6 माइनस 2। ठीक है, अब यहां पे वैल्यूज डालो, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 a2 a1, ये आ गया a1 5 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 और a2 4 प्लस ये आ गया हमारा b1 माइनस 2 इंटू 0, ये b2 तो 0 ही है, और फिर ये 4 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 c2 है माइनस 2। इसको सॉल्व कर लेना, बस यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हमें डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने थे। डी देखो ये दिया हुआ है, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डाल दो, लैम्डा की जगह 1 डालना है, 5 इंटू 1 5 5 प्लस 1 6 6 अपॉन 2 हो गया 3, फिर यहाँ पे 4 प्लस 4 8 8 अपॉन 2 4, और इसी तरह उसमें डालोगे 5। तो ये होगी हमारी एग्जाम्पल्स कंप्लीट।